नमस्कार। राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। पुराने बूढ़े बुजुर्ग एक कहावत कह गए थे, बड्डा नैण फूटन का और घना हेत टूटन का। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के चूरू जिले के दो नेताओं के आपसी शीत युद्ध पर यह सटीक नहीं बैठता? जी हां, मैं बात कर रहा हूं 2023 के विधानसभा चुनाव में तारानगर में शिकस्त खाए भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ और 4 बार सांसद रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी में टिकट कटवा चुके राम सिंह कस्वा सांसद की। एक जमाना था राजनीति के चूरू जिले के परिदृश्य में दोनों की एक जाड़ टूटा करती थी, यानी बेहद घनिष्ठ हुआ करते थे राम सिंह कस्वा और राजेंद्र राठौड़। दोनों ने मिलकर कांग्रेस के प्रत्याशियों को सांसदी के चुनाव में अनवरत पटकनी दी। याद कीजिए, सांसद के चुनाव में जब राम सिंह कस्वा पहली बार सांसद बने थे तो पूर्व सांसद मोहर सिंह राठौड़ की मृत्यु हो जाने पर बाद में उनके पुत्र जय सिंह राठौड़ ने सांसद का चुनाव लड़ा और उस वक्त जिला कलेक्टर आर के मीणा हुआ करते थे और मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत। शायद वे ही थे। और लोहिया कॉलेज के मतगणना स्थल पर सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन अचानक तनाव बढ़ा मतगणना में और आर के मीणा ने उसके बाद चारों ओर जो बाहर से सीआरपीएफ के जवान आए थे उनको लगाकर सबके आने जाने यानी घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र वाइज अलग अलग मतगणना के बरामदे थे, लेकिन सब पर सख्ती के साथ प्रतिबंध लगा दिया गया। और चाहे वे अधिकारी हो, चाहे वो मतगणना एजेंट हो और चाहे अन्य कोई हो, आरओ के रूम के पास जाने की भी इजाजत किसी को नहीं थी। मैं भी मतगणना कवरेज के लिए लोहिया कॉलेज के अंदर था। विचित्र माहौल तनावपूर्ण मतगणना स्थल के अंदर बन गया था और कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए सभी का मूवमेंट रोक दिया गया था। और फिर खबर आई कि मात्र 161
या 181, लेकिन इनके आसपास ही मत प्राप्त करने का अंतर था। और पहली बार राम सिंह कसवा को सांसद जीतने का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया था। सभी जानते हैं वो कैसे हुआ, क्यों कर हुआ, सत्ता के प्रभाव का असर था या कुछ और था। लेकिन आज वो सब बात करने का कोई मायना नहीं बचा है। राम सिंह कसवा सांसद बन चुके थे जय सिंह राठौड़ को हराकर। उस वक्त राजेंद्र सिंह राठौड़ और राम सिंह कसवा एक दूसरे की पहली पसंद हुआ करते थे। और यही सतीश पूनिया, जो मूल निवासी राजगढ़ के हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने, आजकल राठौड़ के साथ उनकी बेहद नजदीकियां हैं, वे उस वक्त राम सिंह कसवा और राजेंद्र सिंह राठौड़ के कोप भाजन के होने के चलते ही सादुलपुर छोड़कर उनको जाना पड़ा था। फिर हुए चुनाव में लगातार राम सिंह कसवा जीतते रहे और 2004 में तो कांग्रेस ने अपना भारी भरकम जाट समाज के सबसे बड़े नेता चौधरी बलराम जाखड़ को चुनाव मैदान में उतारा। लेकिन राठौड़ और कसवा की जोड़ी ऐसी जमी, मुझे याद आता है राठौड़ ने उस वक्त इस बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था कि हर हालत में राम सिंह कसवा चुनाव जीतने चाहे, और आश्चर्यजनक रूप से 2004 में राम सिंह कसवा ने देश के सबसे बड़े जाट नेता बलराम जाखड़ को चुनाव में शिकस्त दे दी थी। फिर जाने क्या हुआ 2004 के बाद। दारा सिंह एनकाउंटर प्रकरण क्या हुआ कि इस बात को चरितार्थ होते देखे जा रहा है घना हेत टूटन का। जिन राम सिंह कसवा और राजेंद्र राठौड़ की तूती बोला करती थी, एकता की लोग राजनीति में मिसाल दिया करते थे, उन्हीं के बीच दारा सिंह एनकाउंटर को लेकर ऐसे 36 के आंकड़े हुए कि राजनीति में दोनों जो एक साथ थे एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए। और राजेंद्र राठौड़ ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर 2013 के चुनाव में जो राम सिंह कसवा चूरू लोकसभा क्षेत्र से 4 बार सांसद चुने जा चुके थे, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में उनका टिकट काट दिया गया। जो सीनियर सांसद के रूप में थे उनका टिकट कट गया और 2013 में उनके पुत्र राहुल कसवा को उनके स्थान पर टिकट दिया गया और राहुल कसवा अच्छे खासे मतों से संसद में पहुंच गए। दारिया एनकाउंटर के बाद राजेंद्र राठौड़ और राम सिंह कसवा परिवार के बीच एक अघोषित शीत युद्ध जारी हो गया और उसकी परिणति के रूप में ही 2013 में राम सिंह कसवा का भारतीय जनता पार्टी ने
सांसद के रूप में टिकट काट दिया। और राम सिंह कस्वा, जो सीनियर के रूप में यह कल्पना की जा रही थी कि इस बार भाजपा का शासन बनेगा तो राम सिंह कस्वा निश्चित रूप से केंद्र में मंत्री बनेंगे, लेकिन राठौड़ के दाव ने उनके इन मंसूबों पे पानी फेर दिया। सब कुछ अबाध गति से एक दूसरे को के प्रति घात और प्रतिघात की राजनीति करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था कि 2023 के चुनाव में राजेंद्र राठौड़ चूरू विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर तारानगर विधानसभा क्षेत्र में चले गए। और वो तारानगर विधानसभा क्षेत्र जहां से 2018 के चुनाव में राजेंद्र राठौड़ ने सीएस वैद के स्थान पर राकेश जांगिड़ को चुना था। चर्चा उस वक्त इस तरह की थी कि सीएस वैद उस वक्त भी भाजपा ज्वाइन करना चाह रहे थे, लेकिन उस वक्त माध्यम राम सिंह कस्वा थे। इसलिए राजेंद्र राठौड़ ने सीएस वैद के मंसूबों को सफल नहीं होने दिया और सीएस वैद निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे तो राठौड़ के तारानगर के समर्थकों के पुरजोर मांग के बावजूद राजेंद्र राठौड़ ने राकेश जांगिड़ को विधानसभा चुनाव मैदान में उतारकर नरेंद्र बुडानिया की जीत को आसान बना दिया। लेकिन वक्त अपने आप को दोहराता है। जिन राजेंद्र राठौड़ के राजनीतिक चाल के चलते नरेंद्र बुडानिया तारानगर से विधानसभा में पहुंचे थे, वही राजेंद्र राठौड़ 2023 के चुनाव में नरेंद्र बुडानिया से उस वक्त चुनाव हार गए जब राजस्थान की राजनीति में राजेंद्र राठौड़ को बहुत से उनके समर्थक और राजनीतिक पर्यवेक्षक भी राजस्थान में बहुत बड़े राजनीतिक कद के रूप में देख रहे थे। और कुछ लोग तो ये मान के चल रहे थे कि इस बार मुख्यमंत्री भी राजेंद्र राठौड़ बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चूरू जिले की राजनीति में घात और प्रतिघात के आपसी द्वंद्व में 2023 में राजेंद्र राठौड़ गलती कर बैठे और वे भूल गए कि जिनको उन्होंने राजनीतिक चोट पहुंचाई है, क्या वे उनका जब अवसर आएगा तो चुपचाप बैठेंगे। और फिर 2023 के चुनाव में तो प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों में भी कल तक जो राजेंद्र राठौड़ वसुंधरा राजे के लेफ्ट राइट हुआ करते थे, उनसे भी इस दौर में राजेंद्र राठौड़ की बिगड़ गई। क्योंकि जो ही राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश का नेता बनने के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया, वसुंधरा राजे ने इसे दूसरे रूप में लिया और वे भी उनकी विरोधी के रूप में राजनीतिक मैदान में आ गई। और 2023 के चुनाव में टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा के रूप में वसुंधरा राजे
राम सिंह कस्वा, कमला कस्वा और राहुल कस्वा के राठौड़ समर्थक चुनाव हराने में प्रमुखता से नाम लेते हैं। हालांकि वसुंधरा राजे का नाम लेते हुए उनके समर्थक भी हिचक रखते हैं, लेकिन 2023 के चुनाव में राजेंद्र राठौड़ जब बेहद ऊंचाइयों पे जाना चाहते थे तो उनके पर तारानगर विधानसभा क्षेत्र में ही कतर दिए गए और राजेंद्र राठौड़ की हार में एक जो मुगालता लोगों के बीच है कि राठौड़ को जाट विरोध के नाम पर चुनाव हराया गया है, यह भी चुनाव परिणाम पर नजर अगर डालते हैं तो राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ 36 कौम ने वोट दिया है, केवल जाट समाज ने नहीं। जो तारानगर 2018 तक जाट बनाम अन्य के नाम पर परिणाम देता रहा, उसी तारानगर में राठौड़ चारों खाने चित हुए और वो भी 36 कौम के विरोध के चलते। इसीलिए ये कहा जाता है कि वक्त अपने आप को दोहराता है और चुनावी दंगल में 2023 के विधानसभा चुनाव में तारानगर में वक्त ने अपने आप को दोहराया है। वर्षों से चल रहे शीत युद्ध ने अपना पलटवार भी 2023 में दिखाया है। इसीलिए कहते हैं मारवाड़ी में कि फूट टके धड़ी बिकती है। यह भारतीय जनता पार्टी की आपसी फूट का ही परिणाम है। बंद मुट्ठी लाख की खुल गई अनुचित उचित रहीम लघु कर ही बड़न के जो जय शशि के संजोग ते पचवत जय शशि के संजोग ते पचवत आगी चकोर।